जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल JS.95 पर। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो जॉब से संबंधित है। तो दोस्तों बिहार विधानसभा में एक वैकेंसी आई है जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है और सहायक अवधायक का है। तो ये रिक्ति जो है ना लगभग 54 टोटल पोस्ट है। जो सचिवालय सहायक की बात करें तो 50 है और सहायक अवधायक का है जो दोस्तों ये 4 ही हैं। तो हम देखेंगे आज में इसमें कि कब से फॉर्म भराने वाली है और क्या क्या चीज़ इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए और पीटी में क्या पूछेगा और ये आवेदन के लास्ट डेट क्या है। तो इससे संबंधित हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजन होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 01/2024 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जो इसके वेबसाइट पर इतना इतना पर देखा जा सकता है। देखिए आगे है दोस्तों कि ऑनलाइन जो आवेदन करने की जो तिथि है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। ये तिथि है रजिस्ट्रेशन का, आप 29 तारीख से कर सकते हैं। 29/1/2024 से 11 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म भरने का। और लास्ट डेट जो है अंतिम ऑनलाइन करने का डेट जो है आपका 15/2/2024 है, यानी कि 15 फरवरी तक फॉर्म भरने का डेट है। इसके बाद परीक्षा शुल्क जो है ना भुगतान करने का अंतिम जो डेट है दोस्तों, तिथि है, ये 17 तारीख है। तो ये आपका जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण ये जॉब है दोस्तों। बहुत कार्य विधानसभा में रह के आपको जॉब करना है और इस तरह से इसमें आपको एक पोस्ट भी मिलेगा जिसमें आप कहा जाए कि विधानसभा में रह के बहुत सारी चीज़ करते हैं। अब इसके वेतन के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये लेवल 7 का जॉब होता है सचिवालय सहायक, और वेतन इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वेतन की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक सचिवालय में प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक पद की रिक्ति पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो दिया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, देखिए ये लेवल 7 का जॉब है दोस्तों, और ये है 44,900 इसका बेसिक होता है और ये 1,42,400 तक जाता है। इसके अलावा जो है ना अन्य भी भत्ता मिलते हैं, नियमावली अन्य अनुमान्य भत्ते इसमें दिए जाते हैं। और एक और जो है ये लेवल 4 का जॉब है सहायक अवधायक का, और ये आपका 25,500 इसका बेसिक होता है, यहाँ से शुरू होता है 81,100 और अन्य भी भत्ते इनको दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब है दोनों, लेकिन आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो दोस्तों इसका वेतन भी ठीक ठाक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसमें आपका सिलेक्शन हो तो आपको मेहनत करना होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये डेट वही दिया है जो मेंशन किया है कि 29 तारीख से भरा जाएगा। यही अभी समझिए कि 5-6 दिन बाद ये फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा, यानी 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम डेट भी बता दी है कि 15 फरवरी तक है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि अब इसमें हम देखेंगे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में जो सीट दिए गए हैं किसको कितना सीट मिला है इसमें। तो देखिए ये अभी के जो जनगणना हुआ है, जाति जनगणना, उसी के आधार पर जो है सीटों का आवंटन किया गया है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है जनरल के लिए यानी कि यूआर के लिए एक भी सीट नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में इसमें आर्थिक कमजोर जो व्यक्ति हैं यानी WES वाले के लिए 4 सीट है, महिला के लिए 1 सीट है इसमें। उसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें, SC की बात करें तो ये 13 सीट में इन लोगों के लिए है, और महिला में देखा जाए तो 5 सीट है। ठीक है, 13 में 5 महिला के लिए है। उसके बाद में यहाँ जो ST है, इस ST के लिए 2 सीट है दोस्तों, और इस महिला के लिए इसमें नहीं है। उसके बाद है यहाँ देखिए कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए 20 सीट है, सबसे अधिक इन्हीं लोग के लिए, महिला के लिए 7 सीट है। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट है दोस्तों, और जो महिला है पिछले वर्ग के तो इनके लिए देखा जाए तो 4 सीट है। देखा जाए कि टोटल जो सीट दोस्तों ये 50 है, और ये महिलाओं के लिए आरक्षित 17 सीट टोटल हो गया। तो 37 समझिए कि 33 सीट जो है ना सभी पुरुषों के लिए है और 17 महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है। अब देखिए यहाँ जो है ना दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कि जो सहायक अवधायक का जो पोस्ट था इसके लिए कितना सीट है। तो देख लीजिए यहाँ पे है कि अनारक्षित यानी जनरल की ये 2 सीट है, महिला के लिए जनरल में नहीं है।
इसके बाद में आपका आर्थिक कमजोर और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट नहीं है, न महिला के लिए न पुरुष के लिए। यहाँ अत्यंत पिछड़ा के वर्ग के लिए एक है और पिछड़ा वर्ग के लिए एक है, यानी टोटल 4 सीट है दोस्तों। ध्यान देखिए कि 4 सीट ही है और उसमें जनरल और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए सहायक जो है आपका सहायक और सहायक का सीट। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता जो है ना, इसमें देखिए तो यहाँ दे रहा है कि उपयुक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपको बीए वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद में जो है ना आरक्षण की जो है ना जो स्थिति है दोस्तों, तो जो बिहार के निवासी हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा और वो एससी वगैरह से आ रहे हैं तो उनको भी छूट मिलेगा। देखिए उसके बाद जो है ना क्रीमी लेयर बना के देंगे, तो ये जो जिनको जो लगेगा डॉक्यूमेंट वो देना है। ठीक है, उसके बाद में जो है कि जाति देना है, अस्थायी निवास वाला देना है, तो ये सब जो भी है ये बनवाना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ जो एक कह रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के अस्थायी पता के से निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक ना, जो विवाहित है, तो ये हो गया। उसके बाद में तो यहाँ देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसको हम देख लेंगे। देखिए उम्र सीमा जो इसमें दिया है, देखिए उम्र सीमा को लेकर बहुत ही विवाद होता है। तो उम्र सीमा देख लीजिए कि न्यूनतम उम्र जो है ना 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अगर 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, वही व्यक्ति भर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं भर सकता। अधिकतम आयु देखा जाए तो सामान्य यानी जनरल में जो है ना 37 वर्ष अगर पुरुष का है तो वो 37 वर्ष तक भर सकते हैं, इससे ज़्यादा उम्र के नहीं भर सकते हैं। इसके बाद में महिला भी देखा जाए तो महिला में जो जनरल की महिला है या पिछड़ा वर्ग की महिला है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला है, वो 40 वर्ष तक ही भर सकती हैं। ठीक है, 40 वर्ष तक। उसके बाद अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति की जो महिला है या पुरुष है उन लोगों के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, ये तो 42 वर्ष इन लोगों के लिए हो जाएगा। देखिए तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखिए परीक्षा का जो पद्धति है ना दोस्तों, ये देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि परीक्षा का पद्धति क्या है। तो परीक्षा का पद्धति देखा जाए कि उपयुक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, यानी पीटी और मेंस। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय OMR पर उत्तर पत्रांक आधारित आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा ली जाएगी। अब इसके बाद जो सफल होंगे उनका मुख्य परीक्षा भी लिया जाएगा। उक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम समरूप होगा। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा का जो है ना पाठ्यक्रम समरूप होगा तथा उनके आधार पर ही प्रारंभिक परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय और मार्कशीट पर उत्तर पत्रक आधारित ली जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो है ना ये आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा जो है ना 2 घंटा का होगा, ये तो पता ही है। 100 क्वेश्चन का इसमें होने वाला है। देखिए यहाँ पे दिया है कि 100 क्वेश्चन का ये होगा और 100 प्रश्न का होगा, एक प्रश्न में 4 नंबर दिया जाएगा, यानी 400 नंबर का होगा एक। ठीक है, और उसमें है कि एक गलत पर एक क्वेश्चन 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए दोस्तों यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, यानी समान अध्ययन जो है ना प्रश्नों की संख्या 40 होगी समान अध्ययन का। समान विज्ञान और गणित का जो प्रश्न संख्या ये 30 होगा। और उसके बाद में ये जो है ना मानसिक क्षमता जांच जो तार्किक विचार है यानी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो है ना 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होगा। देखिए इसके अलावा जो है ना दोस्तों यहाँ पे है कि ये परीक्षा के बारे में बोल रहा है कि अधिक आवेदन होगा। जब आवेदन जो है ना अधिक हो जाएगा तो एक से अधिक भी चरण में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है। उसके बाद जो है समान अध्ययन जो है ना देखा जाए दोस्तों, तो आखिर क्वेश्चन पूछेगा क्या, प्रारंभिक परीक्षा में क्या रहेगा, तो समसामयिक घटना रहेगा। ठीक है ना, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रगति एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वगैरह से ये क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में जो है ना कि उसके अलावा जो है ना कि भारत के पड़ोसी देश होंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश उसके इतिहास वगैरह से संबंधित बिहार से क्वेश्चन रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था से, सामुदायिक विकास से, पंचवर्षीय योजना वगैरह से इस सबसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद है कि सामान्य गणित और विज्ञान का जो क्वेश्चन है इसमें जो है देखा जाए दोस्तों, तो इसमें बोल रहा है मैट्रिक स्तर के ही प्रश्न संभवतः पूछा जाएगा। इसमें विज्ञान में जो है ना कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र
और जीव विज्ञान, यानी तीनों से रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूछा जाएगा साइंस में। और गणित की बात है तो संख्या पद्धति और पूर्ण आधारित अभिकल्पन, दशमलव प्रणाली, विभिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध और मूलभूत गणितीय प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ और हानि, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए उसके बाद में जो है ना मासिक जो क्षमता है, यानी कि जो रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, जो चाहे गणितीय अंक गणितीय तर्कों की बात करें या बॉलर्ड रिलेशन की बात करें या भिन्नता की बात करें, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका मानसिक जो क्षमता है, यानी कि रीजनिंग के लिए। तो मुख्य परीक्षा के लिए भी इसमें जो अति किया है कि मुख्य परीक्षा में दोस्तों जो है ना 10 गुना विद्यार्थियों को रिजल्ट देगा। ठीक है, मान के चलिए कि अगर 50 सीट है तो समझिए 10 गुना, तो 500 लोगों को रिजल्ट देगा इसमें। ठीक है, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। चलिए इसमें है दोस्तों कि अब देखिए कि इसमें शुल्क कितना किसको लगने वाला है। तो ये इसमें जो शुल्क है दोस्तों, देखा जाए तो जनरल के लिए जो है ना, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और आर्थिक कमजोर लोगों के लिए ये 600 रुपये लगेगा। ठीक ना, और बिहार के निवासी हो चाहे बाहर हो, उनको 600 रुपये लगेगा। लेकिन वही SC ST के वर्ग के हैं या SC ST महिला हैं तो उनको 150 रुपया लगने वाला है। ठीक है, ये ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगा, और ऑनलाइन जो है ना अपने जो भी डेबिट कार्ड वगैरह से कर सकते हैं। देखिए इसमें फिर से डेट जो दे दिया है दोस्तों, 29 तारीख को ये स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का। लास्ट डेट आपका 15/2/2024 से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब हम लोग देख लीजिए, ये सब प्रक्रिया ही है उसी का। तो ये आपके पास बहुत अच्छा एक मौका है दोस्तों ASO बनने का। जो लोग इस बार CGL 3 में छट गए हैं उनके लिए ASO बनने का मौका है, और CGL 4 में भी आप लोगों को 1900 से 1000 पोस्ट उसमें आएगा ही आएगा। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया से भीड़ जाइए, बढ़िया से तैयारी कीजिए कि हाँ इसमें भी सिलेक्शन हो जाए। अगर इसमें भी हो जाता है तो लेवल 7 का ये भी जब है दोस्तों, आपका SO का जो पावर है इसमें भी कम नहीं है, सब में सेम ही है। अगर आप चाहते हैं ASO बनना तो मेहनत एकदम जम के कीजिए, और ASO बन के इस बार दिखाइए दोस्तों। दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए, और ASO बन के लोगों को दिखा दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नए इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे, नए वीडियो के साथ आएंगे, आपको नया तरीका से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।